निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। सड़क बंद, बस बंद, भारत बंद, पूर्वांचल बंद और विपक्ष की पार्टियां हुई नजरबंद। यह है मोदी योगी की सरकार, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। वो अन्नदाता हैं जो हमारे और आपके थालियों तक अन्न पहुंचाते हैं। वो तो वैसे अन्नदाता हैं कि जिन्होंने उन्हें लाठियां मारी, उन तक भी उन्होंने अन्न पहुंचाया। रात 7:45 बजे के आसपास हमारे आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और तब्दील करने के साथ हमको नजरबंद कर दिया गया। चुनाव प्रचार करने उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन कि विपक्ष को रोकना है इसलिए कोरोना है। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझो दम भी सत्ता के दिन अब बचे हैं चार। जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ है। इस जुल्मी हाकिम तो किस किस को नजरबंद करेगा। कदम कदम बढ़ाए जा, दंभ का सर झुकाए जा। ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा। 7 दिसंबर 2020 को ये सारी लाइनें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी हैं। सरकार ने कानून लाया, हो सकता है अन्नदाताओं को उस कानून के बारे में कुछ समझ में ना आया हो, या ये भी हो सकता है कि अन्नदाता जिस असलियत को जानते हैं वो सरकार ना समझ पाई हो। ये चर्चा का विषय है और इस पे चर्चा होनी भी चाहिए। अफसोस है कि हमारे देश में आम जनमानस के साथ न्याय कम होता है, हमारे देश में किसानों के साथ न्याय कम होता है और राजनीति ज्यादा होती है। आइए इन्हीं राजनीतियों की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। अन्नदाताओं को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का कोई मतलब समझ में नहीं आया। उनकी डिमांड कुछ और ही है। ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने तो अन्नदाताओं को दलाल तक बोल दिया। सत्ता की लालच में अंधी हो चुकी ये पार्टियों का रंग यही नहीं खत्म हुआ। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी ने दलाल बोला तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तो किसान यात्रा निकाल दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन कि विपक्ष को रोकना है इसलिए कोरोना है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई, जिनके लिए कानून बनाया गया है। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून दे जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। और अगर सरकार की नीयत साफ होती, तो शायद सरकार देने में कामयाब होती। लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आवास को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो नुमाइंदे हैं
उनको बैरियर लगाकर रोकने का काम किया। उनका कन्नौज कार्यक्रम था और उसके साथ ही हर जनपदों में जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हमारे यहाँ भी जंगीपुर विधानसभा में साइकिल यात्रा के माध्यम से किसानों की बातों को लेकर जनता के बीच में हम लोगों को जाने का प्रोग्राम था। लेकिन आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास हमारे आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और तब्दील करने के साथ हमको नज़रबंद कर दिया गया। यह है मोदी योगी की सरकार, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। यह सरकार किसानों के जमीन को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है। जो ये काला कानून पास हुआ है, उस काला कानून में आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिससे गलत भंडारण की, जो लोग भंडारण करके काले धन का प्रयोग करते थे, उनको रोकने वाला जो कानून 1955 में बना था, उसको मोदी की सरकार ने ख़त्म करके पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट दे दिया है। दूसरा उनका है जो एमएसपी थी, जिससे जो फसलों का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण होता था, वह कानून भी इन्होंने उसमें बदलाव कर दिया। अब पूंजीपति, आज स्थिति है धान की कीमत का समर्थन मूल्य है 1835 रुपया और किसान 900 1,000 रुपये देने पर मजबूर है। गेहूं का समर्थन मूल्य है 1900 आज गेहूं का मूल्य स्थिति यह है कि किसान 1300-1400 रुपये देने पर मजबूर है। आज जिस तरह का ये कानून बना करके जमीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यह है, किसान की जमीन को पूंजीपति अपने मन से फसल का उत्पादन कराएगा और किसानों से अपने मनमाने दाम पर उसको लेने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के इस मांग में समर्थन करती है। अखिलेश यादव को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसे काले कानून का लगातार विरोध करती रहेगी। ये हरे भरे खेत है जहाँ पे खड़े होकर मैं आपको इन बातों को बता रहा हूँ। ये वो खेत हैं जहाँ से ये अन्नदाता अनाज पैदा कर, सब्जियाँ पैदा कर हमारे और आपके थालियों तक पहुँचाते हैं। इससे सब वाकिफ हैं कि वो कितना मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत में कितना दर्द होता है। लेकिन सरकार को भी इन बातों को समझना चाहिए, विपक्ष की पार्टियों को भी इन बातों को समझना चाहिए। राजनीति वहीं तक अच्छी है जहाँ तक चुनाव हो। राजनीति में किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। किसान आंदोलन का नाजायज फायदा मत उठाओ। किसानों से बात करो, उनका समाधान निकालो। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। धन्यवाद।